हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो। छत्तीसगढ़ महिला परीक्षा खुली और परिसीमित भर्ती हेतु महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न, जिसका क्वेश्चन आपको जो आज कराऊंगा वो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकते हैं दोस्तों, तो ध्यान से पढ़िए। शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, पोषण अभियान योजना में किनको सम्मिलित किया गया है? तो बच्चों एवं किशोरियों को, गर्भवती महिलाओं को, स्तनपान कराने वाली माताओं को, उपरोक्त सभी को पोषण अभियान योजना में सम्मिलित किया गया है। डी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी को। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने शासकीय बाल गृह संचालित हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य में 6 बाल गृह संचालित हैं, 6 शासकीय बाल गृह संचालित हैं। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, सुधार गृह योजना संबंधित है। तो विधवा महिलाओं से, निराश्रित महिलाओं से, तिरस्कृत महिलाओं से, उपरोक्त सभी के लिए सुधार गृह योजना संबंधित है। डी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी के लिए सुधार गृह योजना संबंधित है। बाल संप्रेक्षण गृह में रहने वाले बच्चों की उम्र क्या होती है? तो 18 वर्ष से कम होती है। बाल संप्रेक्षण गृह में रहने वाले बच्चों की उम्र 18 वर्ष से कम होती है। 20 का राइट आंसर होगा। चौबीस जनवरी 2018 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वेब आधारित रैपिड रिपोर्टिंग सिस्टम के लिए रैपिड रिपोर्टिंग सिस्टम किसके लिए प्रारंभ किया गया? तो किशोरी बालिका योजना के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत समझे जाएंगे। तो जो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी लोक सेवक समझे जाएंगे। 20 का राइट आंसर होगा, लोक सेवक समझे जाएंगे। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी लोक सेवक समझे जाएंगे। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 द्वारा निर्देशित किया जाता है। किशोर न्याय अधिनियम 2000। किशोर न्याय अधिनियम 2000 ए इसका राइट आंसर होगा, किशोर न्याय अधिनियम 2000। लैंगिक उत्पीड़न का अर्थ है तो शारीरिक संपर्क, लैंगिक टिप्पणी, अश्लील साहित्य दिखाना। डी उपरोक्त सभी लैंगिक उत्पीड़न का अर्थ है। डी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। संस्कार अभियान का उद्देश्य है गर्भधारण से 6 वर्ष तक के बच्चे का सर्वांगीण विकास, बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा प्रदान करना, आंगनवाड़ी केंद्रों का उन्नयन। तो डी इसका राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। संस्कार अभियान का उद्देश्य उपरोक्त सभी होगा इनमें से। इस योजना के अंतर्गत शासकीय कन्या शालाओं में सैनिटरी नैपकिन की एटीएम वेडिंग मशीन एवं उपयोग की गई सैनिटरी नैपकिन को भस्म करने के लिए भस्मक मशीनें लगाई गई है। तो सुचिता योजना ए इसका राइट आंसर होगा। सुचिता योजना के अंतर्गत शासकीय कन्या शालाओं में सैनिटरी नैपकिन की लिए वेडिंग मशीन और भस्म करने के लिए भस्मक मशीन का लगाया गया है। किशोरी बालिकाओं के वजन एवं हीमोग्लोबिन का स्तर पता करने हेतु आंगनवाड़ी केंद्रों में आयोजित कार्यक्रम है। तो सी इसका राइट आंसर होगा, वजन त्यौहार। वजन त्यौहार किशोरी बालिकाओं के वजन एवं हीमोग्लोबिन का स्तर पता करने हेतु किया गया कार्यक्रम है। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे के परिवार में 1 अप्रैल 2014 के बाद जन्मी लड़कियों को 18 वर्ष होने के बाद 1 लाख रुपए देने की सुविधा है। तो नोनी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए देने की सुविधा है। इस योजना के अंतर्गत घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को आवश्यकता अनुसार विधिक सलाह, परामर्श, चिकित्सा, परिवहन एवं आश्रय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रावधान है। तो नवा बिहान योजना के अंतर्गत घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को आवश्यक उपचार प्रदान करने की सुविधा है। कौन से विटामिन को ज़्यादा मात्रा में लेने पर हड्डियों को क्षति पहुंचती है? तो विटामिन डी। डी इसका राइट आंसर होगा, विटामिन डी। विटामिन डी को ज़्यादा मात्रा में लेने पर हड्डियों को क्षति पहुंचती है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कौन से मार्ग से दिया जाता है? तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन अंतरपशीय
मार्ग से दिया जाता है? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन अंतरपक्षीय मार्ग से दिया जाता है। एक के अतिरिक्त निम्न सभी टीके राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में आते हैं? तो न्यूमोकोकल एक के अतिरिक्त सभी राष्ट्रीय टीकाकरण में आते हैं। निम्न में से एक को छोड़कर सभी पोषक तत्व भोजन में पाए जाते हैं? तो प्लाज्मा को छोड़कर बाकी जो सभी पोषक तत्व हैं भोजन में पाए जाते हैं, प्लाज्मा को छोड़कर। लार में पाए जाने वाले एमिलेज द्वारा कार्बोहाइड्रेट का विश्लेषण होता है? तो साधारण शुगर। डी इसका राइट आंसर होगा साधारण शुगर। लार में पाए जाने वाले एमिलेज द्वारा कार्बोहाइड्रेट का विश्लेषण होता है, तो डी इसका राइट आंसर होगा साधारण शुगर। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है? तो सी इसका राइट आंसर है। क्रम ऊपर नीचे हो चुका है। रेशा इसका राइट आंसर होगा। रेशा जो है वो पोषक तत्व नहीं है, याद रखना है आपको, रेशा पोषक तत्व नहीं है। निम्न में से एक के अतिरिक्त सभी हड्डियों को मजबूत करने के लिए आवश्यक है? तो थायमिन। बी इसका राइट आंसर होगा। थायमिन के अतिरिक्त सभी हड्डियों को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। थायमिन के अतिरिक्त सभी हड्डियों को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। भोजन में कितनी ऊर्जा है इसको दर्शाते हैं? तो भोजन में कितनी ऊर्जा है इसको कैलोरी से दर्शाते हैं। 20 का राइट आंसर है। भोजन में कितनी ऊर्जा है कैलोरी से दर्शाते हैं। मातृवंदना योजना कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं है इसका राइट आंसर। मातृवंदना योजना डी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। डी इसका राइट आंसर है जी, उपरोक्त में से कोई नहीं। मातृवंदना योजना का उद्देश्य इनमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अपनी समस्या का समाधान हेतु लोगों का सामुदायिक योजना में शामिल होना कहलाता है? तो अपनी समस्या का समाधान हेतु लोगों का सामुदायिक योजना में शामिल होना सामुदायिक सहभागिता कहलाता है। 20 का राइट आंसर होगा सामुदायिक सहभागिता। निम्न में से कौन सा सिद्धांत महिला स्वयं सहायता समूह में लागू नहीं होता? तो इसका सी इसका राइट आंसर होगा सामूहिक निर्णय नहीं लेते हैं। तो सामूहिक निर्णय नहीं लेते हैं यह सिद्धांत महिला स्वयं सहायता समूह में लागू नहीं होता। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का विस्तार है? तो इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय। अभी फ़िलहाल जम्मू कश्मीर में भी हो सकता है, वहाँ का धारा जो 370 हटने के बाद। एकीकृत बाल विकास सेवाएं योजना का उद्देश्य है? तो उपरोक्त सभी होगा इसका राइट आंसर। एकीकृत बाल विकास सेवाएं योजना का उद्देश्य है उपरोक्त सभी। डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। डी इसका राइट आंसर होगा जी, एकीकृत बाल विकास सेवाएं योजना का उद्देश्य है उपरोक्त सभी। 0 से 6 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण सुधारना, बच्चों के समुचित मनोवैज्ञानिक, ये सभी होगा। एकीकृत बाल विकास सेवाएं योजना के हितग्राही हैं? तो 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताएं। तो सी इसका राइट आंसर होगा ए एवं बी दोनों। एकीकृत बाल विकास सेवाएं योजना के हितग्राही ए एवं बी दोनों होंगे। निम्न में से कौन कार्यकर्ता जो एकीकृत बाल विकास सेवाएं योजना के अंतर्गत आती हैं? तो ए इसका राइट आंसर होगा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। निम्न में से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत आती हैं। निम्न में से कौन सी सेवा आंगनवाड़ी सेंटर द्वारा नहीं दी जाती है? नहीं दी जाती। तो स्कूल जाने वाले बच्चों को औपचारिक शिक्षा, तो डी इसका राइट आंसर होगा स्कूल जाने वाले बच्चों को औपचारिक शिक्षा आंगनवाड़ी सेंटर द्वारा नहीं दी जाती है। निम्न में से कौन सी योजना 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं के लिए एकीकृत बाल विकास सेवाएं द्वारा कार्यान्वित की जाती है? तो 20 का राइट आंसर होगा किशोरी शक्ति योजना। किशोरी शक्ति योजना इसका राइट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम अधिनियमित हुआ? तो भारत गणराज्य के 56वें वर्ष में। डी इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम अधिनियमित हुआ
भारत गणराज्य के 56वें वर्ष में। छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय समस्त अपराध होंगे। तो जो टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम के अंतर्गत जो दंडनीय अपराध समस्त अपराध होंगे वो संज्ञेय तथा अजमानती होंगे। सी इसका राइट आंसर होगा जी। घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत घरेलू हिंसा में शामिल है। डी इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत घरेलू हिंसा में शामिल है उपरोक्त सभी। बालकों के अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बालकों के लिए अंगीकार किया तो राष्ट्रीय बालक चार्टर 2003। ए इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय बालक चार्टर 2003। बालकों के अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बालकों के लिए किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की कमी से बेरी होता है? तो विटामिन बी वन की कमी से बेरी होता है। ए इसका राइट आंसर होगा विटामिन बी1 की कमी से बेरी होता है। स्कर्वी नामक बीमारी किसकी कमी से होता है? तो सी इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी। स्कर्वी नामक बीमारी विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी नामक बीमारी विटामिन सी की कमी से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मरासमस रोग का लक्षण नहीं है? तो 20 का राइट आंसर होगा सूजन। सूजन जो है वो मरासमस रोग का लक्षण नहीं है। 20 का राइट आंसर होगा जी। सूजन मरासमस रोग का लक्षण नहीं है। प्रोटीन की कमी से होता है तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर होता है। डी इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर होता है। डी इसका राइट आंसर होगा क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होता है। 0 से 6 वर्ष के सभी बच्चों के विकास और लर्निंग आउटकम को बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना को प्रारंभ किया गया है? तो एकीकृत बाल विकास योजना। डी इसका राइट आंसर होगा एकीकृत बाल विकास योजना को प्रारंभ किया गया है। उत्तर वैदिक काल में कर संग्रहकर्ता अधिकारी का पद नाम था। तो उत्तर वैदिक काल में कर संग्रहकर्ता अधिकारी का पद नाम था भागदूत। डी इसका राइट आंसर होगा भागदूत। उत्तर वैदिक काल में कर संग्रहकर्ता अधिकारी का पद नाम था भागदूत। कर्क रेखा भारत के कितने प्रदेशों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 प्रदेश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 प्रदेश से गुजरती है। 20 का राइट आंसर होगा सदन में पूर्व स्थापित करने के पूर्व किस विधेयक पर राष्ट्रपति का पूर्व हस्ताक्षर आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका वित्त विधेयक। सदन में पूर्व स्थापित करने से पूर्व वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति का पूर्व हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। यदि वस्तुओं की कीमतें 5% वार्षिक दर से है तो इसे किस प्रकार की मुद्रास्फीति कहलाती है? तो यदि वस्तुओं की कीमतें 5% वार्षिक दर से है तो 20 का राइट आंसर होगा चलती मुद्रास्फीति। चलती मुद्रास्फीति कहलाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में अपना स्थान बनाने वाले इस राज्य के खिलाड़ी रुस्तम सारंग किस खेल के हैं? तो भारोत्तोलन। इसका राइट आंसर होगा सी। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में अपना स्थान बनाने वाले इस राज्य के खिलाड़ी रुस्तम सारंग भारोत्तोलन खेल के हैं। निम्न आंकिक श्रेणी में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको आप हल करके देख लीजिए। इसका राइट आंसर होगा आपका 183 होगा जी। सी इसका राइट आंसर होगा 183। सी इसका राइट आंसर होगा 183। यदि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कूट EDGFI HKJ M के क्रमशः है तब निम्न में से किसका कूट 1 7 2 9 4 है? तो 20 का राइट आंसर होगा EKDMF। इसको आप हल करके देख लीजिए। रीजनिंग का क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराने वाला वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया? तो दामोदर माउजो को 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। निम्न में से कौन सा अधिक उपयुक्त आर्थिक विकास का मापक है? तो डी इसका राइट आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय में प्रतिशत वृद्धि। प्रति व्यक्ति आय में प्रतिशत वृद्धि आर्थिक विकास का मापक है। प्रति व्यक्ति आय में प्रतिशत वृद्धि।
इनमें से तद्भव शब्द है, तो 20 का राइट आंसर होगा फांसी। फांसी जो है वो तद्भव शब्द है, याद रखिए, हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन है ये। इनमें से तद्भव शब्द है तो फांसी जो है वो, फांसी जो है वो तद्भव शब्द है। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं, तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं जी, याद रखिए, रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है, तो इसमें का राइट आंसर होगा त द न। ए इसका राइट आंसर होगा त द न, अल्प प्राण ध्वनि है। उपकार का विलोम शब्द क्या है, तो उपकार का विलोम शब्द होगा अपकार। ए इसका राइट आंसर होगा उपकार का विलोम शब्द अपकार होगा। ए इसका राइट आंसर होगा अपकार, उपकार का विलोम शब्द अपकार। युग्म शब्द का अर्थ क्या है, तो युग्म शब्द का अर्थ है समान उच्चारित शब्द। समान उच्चारित शब्द होता है युग्म शब्द का अर्थ, समान उच्चारित शब्द। 20 का राइट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह सुरता के चंदन के रचनाकार हैं, तो छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह सुरता के चंदन के रचनाकार हैं हरि ठाकुर। 20 का राइट आंसर होगा, सुरता के चंदन के रचनाकार हैं हरि ठाकुर। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा चलाई गई माई कोठी योजना का कार्य है, तो छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा चलाई गई माई कोठी योजना का कार्य है साहित्य का संरक्षण। ए इसका राइट आंसर होगा, छत्तीसगढ़ राज्य राजभाषा आयोग द्वारा चलाई गई माई कोठी योजना का कार्य है छत्तीसगढ़ साहित्य का संरक्षण। छत्तीसगढ़ी कठियाना, कठियाना शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो कठियाना, ये गठियाना होगा, ये कठियाना में इयाना तद्धित प्रत्यय है। मानवेतर जीवधारियों में लिंग निर्धारण के लिए किस स्वतंत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो माई। सी इसका राइट आंसर होगा माई। मानवेतर जीवधारियों में लिंग निर्धारण के लिए स्वतंत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसे माई कहते हैं। छत्तीसगढ़ी उपन्यास कका के घर के लेखक हैं, तो छत्तीसगढ़ी उपन्यास कका के घर के लेखक हैं रामनाथ साहू। आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसमें और रीजनिंग के लिए वीडियो अपलोड करेंगे जो आपके महिला पर्यवेक्षक एग्ज़ाम के लिए आईएमपी है, आईएमपी हो सकते हैं, मोस्ट आईएमपी हो सकते हैं दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।